केवल चैप्टर को रट लेने से मार्क्स नहीं आते। अच्छे मार्क्स के लिए आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर से इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देन रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, इसके साथ साथ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इस चैप्टर में दो फिनोमिना हैं। पहला है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन है वो मिरर पर डिपेंडेंट्स हैं, जबकि रिफ्रैक्शन है वो लेंस पर डिपेंडेंट है। तो मैं आपको यहाँ एक क्विक डिफरेंस दे दूँ। मिरर होते हैं उनमें अपोजिट साइड्स नहीं देखा जा सकता, जबकि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आप एक साइड से दूसरे साइड भी देख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स हिट्स ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब कोई भी लाइट एक पॉलिश सरफेस लाइक मिरर या फिर किसी स्टील के सरफेस पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे समझिएगा, जो ये इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है ये हमारा नॉर्मल है। तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो हमारा सरफेस है इसे हम कहते हैं मिरर। अब हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल आई है, वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं हमेशा कि एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दीज लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन है, वो तीनों एक ही सरफेस पर मीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन क्या है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम समझते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो, रियल जो रेज एक्चुअली मीट्स, अगर इमेज जब मिल जाए, एक्चुअल मीट कर जाए, तब हम उसे कहेंगे क्या? रियल इमेज। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं टर्मोलॉजी आगे पढ़ेंगे, बट एक सिंपल एग्जाम्पल देने के लिए आपको कैसे पता चलेगा इमेज मिले हैं या नहीं। जैसे मैंने एक ये रे ड्रॉ किया और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे करके यहाँ मिले। दूसरा रे मैंने जो ड्रॉ किया है वो मान लीजिएगा मैंने फोकस पॉइंट से ऐसे करके ड्रॉ किया है, और वो जब रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगे, इस पॉइंट पर अगर मीट कर रहे हैं, देखो यहाँ इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सेम इसी तरीके से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं मिलते हुए। तो इस टाइप्स की इमेज को क्या कहेंगे? हम इस टाइप्स की इमेज को कहेंगे रियल इमेज। और ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसे होती है? इन्वर्टेड का मतलब क्या है? समझिएगा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा इस तरीके से, तो इमेज कैसे बन रहा है? इधर उल्टा बन रहा है। देखो इधर उल्टा बन रहा है, तो ये इमेज कैसी है? रियल इमेज। अब अगर हमें वर्चुअल इमेज समझना है तो उसके लिए एक सेकंड फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूँ और इमेज इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई स्ट्राइक किया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए जाएगा। अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, कैसे पैरेलल होके जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दूसरा है, कोई भी रे है वो पोल पे आकर के स्ट्राइक किया और अब वो जाकर के इस तरीके से, अब मान लीजिएगा उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये मीट तो करेंगे नहीं। जब मीट नहीं करेंगे तो बियॉन्ड द मिरर हम ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा? ये कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मैंने ऐसे शो किया है कि मीट करते हुए प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इमेज मिल रहा है। तो इस तरीके की इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज, जो कि हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधे होगी। ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ध्यान में आया समझ में? यही चीज़ दिया गया है यहाँ कि रेज एक्चुअली मीट, रियल इमेज में इमेज है वो स्प्लिट दिखेगी, जबकि रेज अपीयर टू मीट, ऐसा अंदाज लगाया जाएगा कि मिलती हुई लग रही है।
कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, हम स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि इसको हम एक स्क्रीन पर देख नहीं सकते, हम प्रिटेंड कर रहे हैं। रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्ट होगी और वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधी होगी। समझ में आया? आया सर। अब ये प्लेन मिरर को समझ लीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो देखो इसको समझते हैं, प्लेन मिरर को समझते हैं। क्या लिखा है भाई? सबसे पहला लिखा है इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, यानी हम कैसे कह सकते हैं वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। दूसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का, मान लीजिएगा ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट, और ये हमारी इमेज है, इमेज, तो ये कैसे है, सेम साइज है। अगर इसका 3 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब भी कॉम करते हैं या मेकअप करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर यूज़ कर रहे होते हैं। उस समय क्या होता है कि आपको उतना ही शेप दिखता है जितना आपका फेस का है। फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो मिरर और इमेज का भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों का डिस्टेंस कितना होता है, इक्वल होता है। लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। अगर हम ए को मिरर में देखेंगे तो ए हमारा मिरर में इस तरीके का दिखेगा, अगर हम बी को इस तरीके से देखेंगे तो बी मिरर में हमारा ऐसे दिखेगा। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। समझ में आया? यानी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लेन मिरर, तो रेडियस ऑफ द प्लेन मिरर होता है इन्फिनाइट। समझ में आया? तो ये पॉइंट्स अगर समझ में आए तो प्लेन मिरर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई आगे समझते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का सिंपल सा तरीका है भाई, केव साइड में इमेज बनेगी और बाहर हम करेंगे पॉलिश। अगर इमेज का फॉर्मेशन केव साइड में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब है कि अगर इमेज फॉर्मेशन आउटर सरफेस पर हो और पॉलिश हो इनसाइड तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्फीयर को कट करके बनाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। समझ में आया? आया सर। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास 3 टाइप्स के मिरर, 2 टाइप्स के बेसिकली मिरर है। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल प्लेन मिरर के हमने समझा है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझना है। कॉनकेव में इमेज है वो केव साइड में बनेगा और कॉन्वेक्स में इमेज है वो आउटर सरफेस पर बनेगा। इतनी बात समझ में आए, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टर्मोलॉजी, क्योंकि बिना टर्मोलॉजी के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से टर्मोलॉजी को समझना बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक हमने स्फीयर को कट किया है। क्या किया है, ये लेंस कट किया है। अब मान लीजिएगा मैं बाहर सरफेस पर पॉलिश कर देता हूँ तो ये हमारा लेंस कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है सर, कॉनकेव हो गया। जहाँ सेंटर, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल है, उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? आया सर। अब दूसरा हमारा ये होता है पी, पोल, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर को क्या कहेंगे, पोल, और जो पूरा स्फीयर के सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। ठीक है सर। अब अगला होता है फोकस लेंथ। फोकस लेंथ क्या होता है, देखो भाई, फोकस लेंथ होता है जो पोल और फोकस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है वो हाफ होता है, किसके, हाफ प्लेस पर होता है टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो फोकस पॉइंट है और फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस है, फोकस लेंथ है। और अगर मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस किया है, तो इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं यू। क्या कहते हैं, यू। और अगर हमारा इमेज, मान लीजिएगा रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज से लेकर, जो इमेज है से लेकर के और मिरर तक की डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं वी। अब एक बात ध्यान रखना है कि मान लीजिएगा जो रेडियस है वो क्या होता है, वो
फोकस लेंथ का डबल होता है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को यहाँ पॉइंट में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सर्कल का रेडियस है, जो स्फेयर का रेडियस है, या सर्कल भी कह सकते हैं, स्फेयर का रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, तो फोकस लेंथ कितना होगा 2 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया सर? ये सारे टर्मोलॉजी हैं जो आपको 1 बाय 1 करके ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, जो लाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइंस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाती है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो इस लेंस का साइज होता है उसे कहते हैं अपर्चर। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया? आया? कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखो। अब भाई आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर मैं एक आपको सिनेरियो दूं कि मान लो आपका दोस्त आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? स्कूल से आ रहा है या घर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आपने उसको देखा, उसकी पीठ पर एक बैग है और यूनिफॉर्म पहना है, तो आप क्या कहोगे? अगर वो घर की तरफ जा रहे तो आप सीधे कह दोगे सर ये स्कूल से आया है। क्यों? स्कूल यूनिफॉर्म में है ना, सिंपल सा। इसी तरीके से आप कुछ रेज को देख करके आप उनका बता सकते हो कि रे कहाँ से पास होगी। इन्हीं को हम कहते हैं लॉज। तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के 4 लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस पॉइंट से ही होकर जाएगी। सिंपल से टर्म में ध्यान रखो, क्या कहा जा रहा है? अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। पहला लॉ क्लियर सर? क्लियर। दूसरा लॉ क्या कहता है? ये पहले वाले लॉ का उल्टा है। अगर कोई भी रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? आया सर। थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है, यहाँ ये जो रे है ये एक्स्ट्रा है, गलत रे है। ठीक है, क्या कहता है? अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। बात समझ में आया? आया सर। चौथा लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी रे जिस एंगल पर पोल पर एंगल बना रहा है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिएगा ये जो हमारा 30 डिग्री एंगल है, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा वो भी 30 डिग्री एंगल ही होगा। तो यानी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम होते हैं। कहाँ सेम होंगे? तभी सेम होंगे जब कोई भी रे पोल पर स्ट्राइक होती है। समझ में आया या नहीं? आया या नहीं आया सर? तो हमारी 4 कंडीशन है। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस पॉइंट से जाएगी। अगर कोई भी रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाएगी। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो उसी एंगल के साथ वापस चली जाएगी। समझ में आया या नहीं सर? आया समझ में। अब देखो, कोई भी इमेज आपको ड्रॉ करनी है या कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको 2 कंडीशंस रे की ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कोई भी 2 ले सकते हो। अब एक बात और समझ लो सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी रे अगर हम 2 ड्रॉ करेंगे तो हमें इमेज हमारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात और समझो कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, सेम लॉ कॉन्वेक्स में भी है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में दोनों लॉ सेम है। मान लो हमारा ये कॉनकेव मिरर है, तो देखो भाई कॉनकेव है, तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? एट इन्फिनाइट। दूसरा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में। तीसरा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। अगला कहाँ होगा? फोकस पॉइंट, फिर फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में। तो बस इतनी इमेज की कंडीशंस हैं, यानी कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं। पहला कंडीशन होगा इन्फिनाइट पे, दूसरा कंडीशन होगा इन्फिनाइट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तीसरा कंडीशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल फोकस, एंड पांचवा होगा फोकस, फिर छठवां होगा फोकस एंड पोल के बीच में। यही 6 कंडीशंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना? समझ में आया या नहीं आया सर? जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये लिया है कि सर ये हमारा क्या हो गया?
हमने कॉनकेव मिरर ले लिया है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब हम इसको कुछ डिनोट कर देते हैं, ये हमारा P है, ये फोकस पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिएगा मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहली चीज़ ध्यान रखो कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर दिया। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया तो कहाँ से जाएगा? फोकस पॉइंट से जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा सर? अब दूसरा, हमारे पास कोई भी दूसरी कंडीशंस अप्लाई कर दो। सर क्या हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो भाई? ऑब्जेक्ट यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो फिर ये बनेगा। लेकिन सबसे अच्छा है कि सर फोकस पॉइंट से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, फोकस पॉइंट से ड्रॉ किया सर, और इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इस रे को थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा। तो आप देखो कि अब कहाँ मीट कर रहा है? ये मीट कर रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रखा था, बन रहा है ऐसा, तो क्या तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला पोजीशन, तो पोजीशन मतलब कहाँ इमेज बन रही है, तो आप क्या कहोगे? पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, ठीक है सर। अब साइज की बात कर लो। साइज क्या है? डेमिनिस्ट है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इमेज छोटी है, तो डेमिनिस्ट कहेंगे। अच्छा सर, अब हमारा नेचर कैसा है? नेचर का मतलब कैसा है? ये नहीं है कि लड़ाकू है झगड़ाला। नेचर का मतलब है रियल है या वर्चुअल। क्या बताना है हमें? रियल है या वर्चुअल। अब देखो अगर वर्चुअल है तो इन्वर्टेड होगी, तो ये कैसी है? ये अगर देखो अगर हमारी इमेज कैसी है? रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, तो ये है सर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। यही हमारा क्या है? नेचर हो गया। तीन चीज़ें हर एक रे डायग्राम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले 4 लॉ पता होने चाहिए, फिर 6 प्लेसिंग कंडीशन कहाँ रख सकते हैं, उन 6 प्लेसिंग कंडीशन को आप ड्रॉ करके फिर क्या आप पता होनी चाहिए? 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, पोजीशन, साइज, नेचर। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ? इन्फिनाइट पर। जब हमने इन्फिनाइट पर रखा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, फोकस पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं, यहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, फोकस पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं। आपका मन है 2 लाइन ड्रॉ करो, 3 ड्रॉ करो, जितनी भी करोगे वो सभी यहीं से पास होंगी। तो हमारी 3 चीज़ें समझो। कहाँ पोजीशन है? इन्फिनाइट पर। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फोकस पर। कहाँ फोकस? हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? इन्फिनाइट। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फोकस लेंथ। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो हमारी पोजीशन कैसा से साइज है? वो डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज में, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? हाईली डिमिनिस्ड। सेकंड कंडीशन बिटवीन इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम कह सकते हैं बियॉन्ड C, दोनों एक ही बात है। तो कहाँ रखा है? बियॉन्ड C रखा है। तो आपको पता है पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा। दूसरा हम C से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, C से ड्रॉ करने पर यहाँ से जाएगा। तो आपका कहाँ इमेज बनेगा? कहाँ इमेज बन रहा है? देखो भाई कुछ इमेज यहाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन है ना, एक्स्ट्रा है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगा। तो हमारा कहाँ मीट कर रहा है? यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला गया। समझ में आया या नहीं आया सर? देखो अगला बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से गया। दूसरा फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। कहाँ इमेज बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब देखो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज भी कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। इसी तरीके से अगला कंडीशंस देख लो। कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा है? फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस पॉइंट से होते हुए गया। दूसरा फोकस पॉइंट से गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। अब कहाँ बन रहा है इमेज? इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड C। कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। कैसा है? मैग्नीफाइड है, क्योंकि इमेज से अब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। और कैसा होगा? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझ में आया? अब फिफ्थ कंडीशन समझते हैं। फिफ्थ कंडीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस पॉइंट पर। भाई मैंने फोकस पॉइंट पर रखा है तो कहाँ से जाएगा? अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पॉइंट से जाएगा। ठीक है सर, आया समझ में? यानी देखो यहाँ बहुत सारी रेज हैं, हम इनको
अगले पेज पर ड्रॉ करके दोनों कंडीशंस को दिखा देते हैं। देखो भाई क्या है, इधर समझ लेते हैं। ये हमारा कैसा मिरर है सर, कॉनकेव है, ठीक है। ये क्या है, पोल है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, फोकस पॉइंट है। यहीं से एक लाइन ड्रॉ की, जैसे क्या कहा हमने, प्रिंसिपल एक्सिस कहा, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर, फोकस पॉइंट पे रखा है। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया सर। अब कहाँ से जाएगा, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा, ठीक है सर। अगला हमने क्या किया, हमारे पास दोनों कंडीशन है। हमने अगला क्या किया, पोल्स पर स्ट्राइक कर दिया। पोल्स पर स्ट्राइक किया तो वो भी जिस एंगल से आया था उसी एंगल से वापस होगा। अब देखो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब मैथ्स में दो लाइन पैरेलल हो जाएं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। हम साइंस में ऐसा मानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनाइट पर मिलेंगी। अब देखो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अब इतना कितना बड़ा बन रहा है ना इमेज। अभी देखो यही तो कैसा बनेगा इमेज, हाईली मैग्नीफाइड। और कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो हो गया। अब फिफ्थ कंडीशन ये हो गई। सिक्स कंडीशन कहाँ रखा, और बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। देखो समझो भाई, ये क्या बन गया, कॉनकेव। अगेन ये क्या बन गया हमारा, पॉलिश सरफेस बन गया। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पोल है। ये क्या है, फोकल लेंथ है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है सर। हमने अब फोकस और पोल के बीच में रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया। जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया वो हमारा कहाँ से होते हुए जाएगा, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा। जाएगा या नहीं सर, जाएगा। अब मान लो मैंने इस एंगल के साथ स्ट्राइक किया पोल पर, तो वो इस एंगल के साथ बनाएगा या नहीं, बनाएगा सर। तो अब इनके बीच में क्या होगा, दूरियां बढ़ेंगी। जब दूरियां बढ़ेंगी तो ये आगे तो मिल नहीं पाएंगे, तो पीछे मिलेंगे, ठीक है। पीछे कहाँ मिलेंगे, बियॉन्ड द मिरर। कहाँ मिलेंगे, बियॉन्ड द मिरर। अब देखो, अब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है। ये पहले पोजीशनिंग हो गई। साइज कैसा हो रहा है, मैग्नीफाइड, बड़ा बन रहा है। लेकिन कैसा है, इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट है तो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया या नहीं आया सर। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, जो 6 कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली चीज़ समझिएगा, लॉ सारे हमारे सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाया है ये, और यहाँ सरफेस को क्या किया है, पॉलिश किया है, ठीक है, ठीक है सर। अब हमारा समझिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिएगा, कोई भी जब हम रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन वो कहाँ से प्रेटेंट होते हुए जा रहा है, फोकस पॉइंट से। इसी तरीके से हमने दूसरा रे ड्रॉ किया है, वो भी कहाँ से जा रहा है, वो भी फोकस पॉइंट से जा रहा है। तो देखो इमेज कहाँ मिलते हुए लग रही हैं, वो लग रही हैं फोकस पॉइंट। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट। अब देखो कैसा बन रहा है, बिल्कुल डेमिनिस्ट बन रहा है, बहुत छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे, डेमिनिस्ट। कैसा है, इमेज कैसा है, पॉइंट साइज है या फिर डेमिनिस्ट है, कहाँ है, फोकस पॉइंट पर। अब देखो इमेज कैसे है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे पता चलेगा सर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि बियॉन्ड द मिरर बने हैं। समझ में आया या नहीं आया सर। दूसरा कंडीशन समझो, जितने भी कॉन्वेक्स में हैं वो सारी कंडीशंस दो ही में ही कंप्लीट हो जाती हैं। अब अगर हमने पहला प्रिंसिपल एक्सिस डाला, ये ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, पी एंड एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला, वो फोकस पॉइंट से होते हुए जाएंगी। दूसरा हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला, तो वो उसी एक्सिस पर वापस लौट जाएंगे। तो कहाँ मीट करेगा, ये मीट करेगा पी एंड फोकस के बीच में, पोल्स और फोकस के बीच में मीट करेगा। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड स्मॉल है, इंडेमिनिस्ट। समझ में आया आया सर। दोनों कॉन्वेक्स में केवल दो ही कंडीशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो जो प्लेन मिरर का होता है वो हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या किस में यूज़ किया जाता है, बाथरूम में और ड्रेसिंग मिरर में, है ना। इसके साथ साथ पेरिस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर है, इसका यूज़ किया जाता है किसमें, डेंटिस्ट करता है, सेविंग और मेकअप के लिए किया जाता है,
व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ किया जाता है, जो सोलर फर्नेसेस होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है वाइड व्यू के लिए, जो कि हम रियल व्यू मिरर जो होता है जो गाड़ी के पीछे के स्पॉट को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी यूजेस ऑफ मिरर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन बाय वन करके। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिरर एक्स इज यूज्ड फॉर concentrated sunlight and solar furnace, and by is used for a side vehicle's view. See the traffic behind the driver. Which of the following statement is true of the mirror? अभी कंप्लीट किया। तो हम सोलर फनल के लिए यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं सर? कॉनकेव। अभी पता चला सर, पता चला। किसके लिए? एक्स के लिए। तो वाई के लिए जो साइड व्यू और व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स। किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स का। अब देखो एक बात समझ लेना कि कॉनकेव में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल। कैसी बनेगी? रियल एंड डिमिनिश्ड। और जो हमारी कॉन्वेक्स में बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी नॉलेज पहले हमें पता होना चाहिए, कितना हमें पता, उसके बेसिस पर अब हम स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। द इमेज फॉर्म ऑन द एक्स इज रियल एंड डिमिनिश्ड ऑन इट्स फोकस, बिल्कुल सही है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द वाई इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, बिल्कुल सही है। अब देखो जब दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं तो देख लो कहीं ऑप्शन ए एंड बी कहीं गिवन है, ऑप्शन फर्स्ट में ही गिवन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया सर? आगे बढ़ते हैं। Which of the following mirror is used for dentist to examine a small cavity? भाई डेंटिस्ट कौन सा यूज़ करता है? डेंटिस्ट यूज़ करता है कॉनकेव। अभी देखा बिल्कुल जस्ट अभी कंप्लीट किया। कॉनकेव, देखो इधर देखो, कॉनकेव। डेंटिस्ट क्या यूज़ कर रहा है? कॉनकेव। समझ में आया सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज्ड? तो कॉनकेव मिरर यूज किस में किया जाता है? सोलर कुकर में। तो यही ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म ए इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इफ साइज ऑफ द इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल डिवाइस इज। अगर हमारे ऑप्टिकल डिवाइस की हाफ इमेज बने, कब? जब उसको ऑब्जेक्ट के सामने प्लेस किया गया है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सर? हमारा कॉन्वेक्स होगा। क्यों? इमेज कैसी बन रही है भाई? ये देखो, इस पॉइंट से आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि सर इमेज है वो इरेक्ट बन रही है। तो इरेक्ट बन रही है और छोटी बन रही है, ये किस में पॉसिबल है? ये कॉन्वेक्स में ही पॉसिबल है। कॉनकेव में एक ही कंडीशन है जहाँ इरेक्ट बन रही है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। ध्यान में समझ में आया सर? आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन R इज इक्वल टू 2F इज वाइडली फॉर कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स, गलत। फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव, ये भी गलत है। नाइदर फॉर कॉनकेव नॉर फॉर कॉन्वेक्स, ये भी गलत है। फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही है। जो रेडियस और फोकस लेंथ में रिलेशन है वो दोनों के लिए होता है। आया समझ में? आया सर। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? रेफरेंस टू द डायग्राम शोज अबव। अब हमें एक डायग्राम शो किया गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? कैंडल कहाँ रखी गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो कहाँ से जाएगा? फोकस पॉइंट से जाएगा रिफ्लेक्शन। सर बिल्कुल सही है। पहला हमने प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल ड्रॉ किया, फोकस पॉइंट से गया। दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वो हमने फोकस पॉइंट्स पे ड्रॉ किया। कहाँ ड्रॉ किया? फोकस पॉइंट पे। अब कहाँ से जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो जैसे ही ये पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने इमेज को इस तरीके से सही से बनाया है। अब देखो कहाँ कैंडल मिल रही है? कैंडल भी मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। भाई इमेज हमारी रियल है या वर्चुअल? अगर इमेज मीट हो जाए, देखो मीट कर रही है यहाँ, तो कैसी है? रियल। ये कैसा हो जाएगा? ट्रू है, सही है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज। भाई इनलार्ज नहीं है, सेम है, तो ये क्या है? फॉल्स। अगला देखो, इमेज फॉर्म एट द डिस्टेंस इक्वल्स
टू डबल ऑफ द फोकस लेंथ, यानी जो इमेज है वो बनी है एट डिस्टेंस इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकस लेंथ, यानी जो फोकस लेंथ से डबल है उस प्लेस पर इमेज फॉर्म्ड हुई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है सी से पोल तक की डिस्टेंस होती है वो आर होता है, सी से पोल तक की डिस्टेंस आर होता है, और जो कि फोकस लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है वो होता है आर इज इक्वल टू 2f। तो डबल ऑफ फोकल लेंथ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वर्टेड ही तो बनी है, ये भी ट्रू है। तो भाई पहला सही है, दूसरा गलत है, और लास्ट के थर्ड एंड फोर्थ सही है। आया समझ में? यानी देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 में, 2022 में पूछे गए हैं, और इससे पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, जाओ देखो जाके उनको, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। समझ में आया या नहीं आया सर? अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी जो इमेज है, पहली बात समझो, सबसे पहली कुछ चीज़ समझो। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो भाई कॉनकेव मिरर में हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है सर, हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सर रियल इमेज है, ठीक है, इन्वर्टेड है, ठीक है सर, और कैसा है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो वेयर इट्स प्लेस। अब समझो, अब अपने जो भी सीखा है उसको एक बार रिकॉल करो। ये हमारा सर पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सर, बिल्कुल है। अब हमारी बात समझो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होता है तो इमेज बनती है डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनती है, तो सर ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है सर। दूसरा, अगर हमारा इमेज जब बिटवीन फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है तब भी कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं, तो ये भी गलत है सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तब उसी के सेम साइज की बनती है, तो ये तो सही है। अब देखो, अब हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचता है और फोकस पे पहुंचता है तो कैसा बनता है, तब भी सर हमारा लार्ज बनता है। तो इन्वर्टेड है, लार्ज है, बिल्कुल सही है, और रियल भी है। तो हम कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ये कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लार्ज होगा। लेकिन एक बात और समझो कि अगर क्या हम फोकस पे भी रख सकते हैं, सर फोकस पे भी रख सकते हैं। जब हम फोकस पे रखते हैं तब भी हमारी इमेज लार्ज होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। लेकिन जैसी इमेज हमारी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जाती है, इमेज लार्ज तो रहती है लेकिन रियल और इन्वर्टेड नहीं होती, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है। समझ में आया? तो सारी कंडीशंस को ऐसे अपने दिमाग में रखोगे, क्वेश्चंस हो जाएगा। समझ में आया या नहीं सर? आया। अगला देखो, रोहित वॉन्ट्स टू हैव ए इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर। पहली चीज समझो, कन्वर्जिंग मिरर क्या है, कॉनकेव। कन्वर्जिंग मिरर क्या है, कॉनकेव। हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज कन्वर्ज करके बनाता है, लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स है उसमें डाइवर्ज कर देता है। इसी वजह से हम उसे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये बात भी अपने दिमाग में याद रखना। अब देखो, अब क्या चाहता है, रोहित वॉन्ट्स टू हैव ए इरेक्ट इमेज सीधी हो, एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर इज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। अब बताओ आप कि स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कहाँ हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं सो दैट हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाए, वो हमारा ये जो जस्टिफाई कर जाए। तो पहली बात समझो भाई, हम रेंज रखेंगे, वो क्या रखते हैं, 0 to 40 सेंटीमीटर रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यही रेंज हमारा होता है,
ठीक है सर। रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्म दिस केस, रे डायग्राम बनाना है और कौन सा, देखो अब देखो भाई हमें कैसी चाहिए इमेज, इमेज चाहिए इरेक्ट। इरेक्ट हमारा क्या होता है, एक ही कंडीशन होता है जहां ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं, वो हमारा है पोल और फोकस के बीच में। तो क्या होता है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा सर, तो वो कहाँ से होते हुए जाएगा, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा सर, जाएगा। फिर पोल पर स्ट्राइक कराया, फिर क्या हुआ वो, अब इन दोनों के बीच में क्या हो गई, दूरियां बढ़ गई, तो क्या होंगे, ये बियॉन्ड द मिरर मिलेंगे। जब बियॉन्ड द मिरर मिलेंगे तो कैसे बनेंगे, इरेक्ट बनेंगे। तो हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में, और ये हमारा इमेज डायग्राम हो गया। ठीक है, आया समझ में, आया। स्टेट वन यूज ऑफ मिरर बेसिस ऑफ अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो देखो भाई अब हमें बताओ ये कौन सा मिरर है, तो सर हमें पता चल गया कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर का क्या होगा यूजेस, सर सेविंग मिरर में यूज़ कर लेते हैं, सेविंग या मेकअप के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। आया समझ में, यानी सर आया, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9th पे। क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ ए रे आई डायग्राम शो द नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ये दोनों कंडीशंस भाई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आज के वीडियो में, तो आप देखो, ये देखो ये पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको और से अच्छे समझना है एक बार बैक करो, फिर से देख लो जाकर के वीडियो, आपको आसानी से समझ में आएगा। अच्छा सर, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकस लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द मिरर। देखो एक बात यहाँ पहले शुरू करने से पहले एक बात समझ लेते हैं। क्या सर, अगर कभी भी कहा जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट का है वो डिस्टेंस कितना है, 0, तो डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट को हमने पी पर रखा है। ठीक है, अगर फोकस लेंथ है वो 20 है, इसका मतलब है इमेज को हमने कहाँ रखा है, या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या है, 20 है, तो हमने कहाँ रखा है, फोकस लेंथ पे रखा है। अगर सेंटर ऑफ ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 40 दे दिया जाए, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। इस बात को अगर समझ लोगे कि 0 पर रखा है तो पोल पर रखा है, 20 है तो फोकस पॉइंट पे रखा है, 40 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, किसको, ऑब्जेक्ट को। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो एक एक करके और भी चीज़ों को समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव केस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें बताना है किस कंडीशंस में जो हमारा आंसर होगा वो डिमिनिश्ड होगा। देखो डिमिनिश्ड के लिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना पड़ेगा, इन्फिनाइट पे बनाना पड़ेगा, इन्फिनाइट पे बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अब इन्फिनाइट क्या है, अगर 40 तक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, तो क्या है, केस 1 जस्टिफाई। देखो केस 1 में क्या है कि फोकस लेंथ 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि U45 है। अगर U45 है तो हमारा बियॉन्ड द मिरर बनेगा, इस वजह से हमारी इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड हो गई। और वो कौन सा आंसर होगा, वो हमारा केस 1 होगा, क्योंकि केस 1 ही एक ऐसी कंडीशन है जहां हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा है। यही तो चीज़ बताया था। अब देखो फिर से समझो, अगर नहीं समझ में आया, U है हमारा 45 है, तो U45 है, आपको पता है अगर U हमारा 40 होता तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते, लेकिन ये क्या 45 है, यानी बियॉन्ड द मिरर है, और बियॉन्ड द मिरर में हमारी इमेज क्या है, 45 है। उसी कंडीशन में हमारा साइज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। अच्छा, दूसरा, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस 2। केस 2 में कोई भी 2 कैरेक्टर्स बताने। देखो ऑब्जेक्ट कितना है, 30। अब देखो आपके दिमाग में जैसे ही पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 है, एक दिमाग की बत्ती चली। क्या बत्ती चली कि सर f कितना है, 15 है, तो 2f कितना हो जाएगा, 13 है, यानी f 2f का डबल है, यानी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्यों, क्योंकि सर अगर फोकस 15 है तो डबल इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 30।
अब जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो क्या होता है, सेम साइज होता है, सेम साइज होता है से, और इमेज कहाँ बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। और क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो आपके दिमाग में इन्हीं में से तीनों में से कोई दो चीज़ें लिख दो, यही इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ C2F का है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 30 है तो इसका क्या है, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, यही दो कंडीशन है। थर्ड देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द C, यानी थर्ड कंडीशन बताओ। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखो फोकस लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस 20 है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो F है वो 30 है और U क्या है 20। अगर फोकस लेंथ ही 20 है और ऑब्जेक्ट 30 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पोल, यानी देखो फिर से समझो, मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस को एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, समझो। फोकस लेंथ कितना है सर, फोकस लेंथ हमारा 20 है और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, सॉरी फोकस लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट 20 है। देखो फोकस पॉइंट कितना है 30 है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है कितना 30। अब देखो समझो, अगर हमने ऑब्जेक्ट ये बनाया और इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है, अब फोकस लेंथ कितना है 30, ये फोकस मैंने मार्क कर दिया फोकस लेंथ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा सर 60। क्यों, क्योंकि आपको पता है यू कितना होता है 60 होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है ना 2F का, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 20 पे रखा है, ऑब्जेक्ट को 20 पे रखा है, तो हमारा फोकस पॉइंट और पोल के बीच नहीं होगा, तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन हो गई, लास्ट कंडीशन हो गई। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पे स्ट्राइक किया तो ये, अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, तो पीछे लेकर गए, जब पीछे लेकर के गए तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा, और हमारा क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द मिरर बनेगा। इन्हीं में से कोई भी 3 कंडीशन बना दो और डायग्राम लिख दो। भाई ये कब सॉल्व कर पाओगे, ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्या हैं वो कुछ चीज़ें, समझो। पहली बात ये है कि ऑब्जेक्ट अगर 2F है, यू फोकस पॉइंट अगर 15 है, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमें समझना है कहाँ रखना होता है। अगर ये समझ गए ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी बस। तो ये हमारे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।